एकान्तं साधुमुत्तमं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो मङ्गलम् मंगलमय मंगल करना विकराग विज्ञान नमः ताह्याते वही अरहंतादिमान इस भवतर का मूले ज्ञानहु मिथ्यावा ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष पाप। विपरीत मान्यता को छोड़कर मोक्ष का उपाय करो, सुखी होने का उपाय करो। विपरीत मान्यता बनी रहे और सुखी होने का मुक्त होने का उपाय करो तो उपाय विपरीत होंगे और उनका फल भी विपरीत आएगा। पंच परमेष्ठी भगवंतों को छोड़कर अन्य कोई हमें सुखी करेगा, ये विपरीत मान्यता है। इस विपरीत मान्यता को छोड़कर दुख के प्रसंग में दुख के अभाव के लिए और जगत जिसे सुख कहता है ऐसे सुख के प्रसंगों में स्थूल कथन करें तो सुख की वृद्धि के लिए। जैसे व्यापार धन न हो तो धन की प्राप्ति के लिए और धन हो तो धन की रक्षा और वृद्धि के लिए किया है, ऐसे ये मत समझ लेना धर्म ध्यान धर्म साधन केवल दुख के मिटने के लिए है, केवल गरीबों के लिए है, रोग बीमारी पे अभाव करने के लिए मत सोच लेना। जगत जिसे सुख कहता है वह परमार्थ से देखें तो सुख ही नहीं है, अध्रुव है, विनाशिक है और वह भी धर्म का ही फल है। धर्म का फल माने वह व्यवहार धर्म का फल, और ये मत समझ लेना ये ऐसा ही बना है। रत्नकंठ सावकाचार्य से बोलिया कि देव एक इंद्रिय होता हुआ देखा जाता है, कुत्ता धर्म के प्रभाव से देव होता हुआ देखा जाता है। वर्तमान में बताइए कि धनी निर्धन होता देखा जाता है, निर्धन धनी होता देखा जाता है, बलवान कमजोर होता देखा जाता है, कमजोर बलवान होता हुआ देखा जाता है, रोगी निरोगी होता हुआ देखा जाता है, निरोगी रोगी होता हुआ देखा जाता है। ये मत सोचो ये ध्रुव है। पुण्य उदय की बाह्य अनुकूलताओं को पाकर के मग्न हो जाना और अपने कर्तव्य को अपने धर्म को भूल जाना, पुण्य का नाश भी होते देर नहीं लगता। पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में कभी ऐसी मत सोच लेना अरे क्या रखा मंदिर में, हम चाहे जो करेंगे सो सब ठीक। नहीं, ठीक नहीं है भाई, ठीक है वही ठीक है। पाप का परिणाम पाप, पुण्य का परिणाम पुण्य, धर्म का परिणाम धर्म, और उनका अपना अपना फल आता है। सबीर कहता हूँ जनरल नॉलेज, अरे इतनी तो ज्ञान होना चाहिए, पाप से जीव दुखी होता है।
मन में भी तुम सोचोगे कोई खोटा भाव, उसका भी उदय में आएगा। वचन से मत बोलो, काया से मत करो, लेकिन मन में भी यदि खोटा भाव आएगा तो उसका उदय आएगा। आज तुमको जो कुछ भी मिल रहा है, अभिमान की भाषा में देखो भाई, सीधे बैठ जाओ। अभिमान की भाषा में कहें अपन, अभिमान की भाषा का मतलब अभिमान 8 के आश्रय से होता है ना, जाति कुल बल विद्या अधिकार। तो अभिमान की भाषा से बोले आज तुम्हें मान लो धन मिल गया, और तुम्हें यदि अभिमान हुआ, गरीबों के प्रति हीन भाव हुआ, किसी धर्मात्मा का तिरस्कार हुआ, निर्धन होने में भी देर नहीं लगेगी। ये कह रहे हैं। आज तुम सोचो, आज हमारे पास पैसा है तो हमारी सबरे अवगुण माफ है, माफ एक भी नहीं। निर्धन होने में भी देर नहीं लगती। बड़े बड़े करोड़पति रोडपति है, जरा एक घटना तुम आज कुछ कुल में हुए, तुम्हारा सब सम्मान करते, इज्जत करते। अगर तुम हीनाचरण किया, जरा सा परिणाम खोटा हुआ, यदि उसका अभिमान आया, ईर्षा बुद्धि आई, तिरस्कार हुआ हीन कुल का, समझ लो हीन होने में भी कोई देर नहीं लगती। क्यों? कि अनादर जो होता है वह दोषों का होता है, और यदि हमारे जीवन में वो दोष हुए तो हमारा भी अनादर ही होगा। उसमें क्या बात है? देखो, तुम क्रोध करो तो निंदा हो, और हम क्रोध करें तो निंदा नहीं हो, ऐसा नहीं है। यदि हम भी कुछ सोचे हम कछु हैं, और हम भी क्रोध करें, अभिमान करें, मायाचारी करें, लोग करें, तो हमारा भी तो अनादर होगा। कि ऐसा तो नहीं हमारा अनादर नहीं होगा। न्याय सबके लिए एक है, वस्तु का स्वरूप सबके लिए एक सा है। कुछ पा करके माने पुण्य के उदय से तुम्हें उच्च कुल मिला, उच्च जाति मिली, धन मिला, पद प्रतिष्ठा मिली, वैभव मिला, वो पद भी चला जाएगा। अगर तुम्हें पद मिल जाए, कहीं देखो ना बड़े बड़े मिनिस्टर, और फिर हार गए चुनाव, कुछ नहीं सामान्य है, वो बड़े बड़े कुछ नहीं, और भी जाकर के मिनिस्टर बन गए। देखो ना आप, अपने नीति में क्या देखा? अधिकार पा करके जो उपकार नहीं करता है, कर्तव्य का पालन नहीं करता है, उसे धिक्कार समझता ही है। अरे कोई बेकार, काय का बड़ा आदमी, काय का बड़ी बहुत बेकार आदमी, उसने कोई काम ही नहीं किया। होता है ना ऐसा? तो आज तुम्हें पद मिल गया, तुम सोचा हम ही है, बस हम ही कुछ है, जो कुछ हम करेंगे सो नहीं, कल ये पद चला जाए। तुम सोचो हमें ज्ञान का शोषण है, बात पित कब के परमाणु बदले पागल सा हो जाए, कुछ नहीं याद रहे, सब भूल जाए। आज की चिकित्सा की भाषा में बोले कोमा में चला जाए, पढ़ाई पड़ गया, कुछ भैया ये मत सोच लेना हम तो खूब, हमारा शरीर अच्छा है, हम ऐसे हैं, हम क्या कुछ करते नहीं, कुछ नहीं को क्या कुछ खाते, हमारा शरीर बढ़िया चल रहा है। अरे नहीं भैया, पहली भावना को याद रखना, ये सब अध्रुव है, अनित्य है। जैसे लक्ष्मी की अनित्यता बताते हुए अनित्य भावना में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ में क्या कहा? लक्ष्मी पंडित, सूर, बुद्धिमान, धनवान, नाना प्रकार के साधन, छल प्रपंच वाले, इनको नहीं गिनती। अर्थ को समझ में आया? हम तो पंडित हैं, हमारी लक्ष्मी कहाँ आएगी? अरे नहीं, हम तो बड़े पहलवान, हम बंदूक चलाने जानते, हम 4 बंदूक वाले, हमारी लक्ष्मी कहाँ आएगी? हमारे पास बढ़िया तिजोरी है, बढ़िया घर है, बढ़िया लॉकर है बैंक का, और फलाना है, हमारी लक्ष्मी कहाँ आएगी?
हम चाहे कहो जमीन पर कब्जा कर देंगे, हमारी कहाँ जाए, अरे हम भाई हमसे कौन क्या कर सकता है, नहीं कुछ नहीं, ये सब अध्रुव है, विनाशी है। चला चले संसारे धर्मेव निश्चला, चला चले आने वाले जाने वाले संसार में एक धर्म ही निश्चल है। धर्म निश्चल है, इसका अर्थ क्या हुआ, धर्म का फल भी निश्चल है। और खुलासा करो, धर्म से जो सुख होता है वही सुख तुम्हारा स्थिर है। पैसा से सुख की कल्पना कर लो, स्त्री से सुख की कल्पना कर लो, भोगों से सुख की कल्पना कर लो, पद प्रतिष्ठा से सुख की कल्पना कर लो, कुछ नहीं, अध्रुव विनाशी, तेरा सी मसीली रह जाओ। पुराणों में देख लो चाहे वर्तमान में देख लो, तो भैया विपरीत मान्यता को छोड़कर धर्म सुखी होने का उपाय करो। अभी आप जिसे उपाय मानते हो ये सब विपरीत उपाय हैं तुम्हारे। कषायों की पूर्ति में, विषयों की प्रवृत्ति में यह जीव सुख मानता है तो विपरीत उपाय है। इन उपायों से सुख नहीं होता। कषायों के अनुसार परिणमन करा दो। खुलासा करो, इसी कषाय की भाषा में बोलना। जिसमें अनिष्ट की कल्पना है उसे हटा करके, उसे घृणा करके, उसको तिरस्कार करके, उसको मिटा करके, उसका नाश करके सुखी होना चाहता, झूठी कुछ नहीं होगा उसका। कई दिखवा दिया भैया, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे परिणाम बिगड़ने से तुम्हारा ही बिगड़ेगा। इसलिए तुम अपने परिणाम न बिगड़े, पहले नंबर पर इस बात का ध्यान रखो। क्रोध से दूसरे का बुरा चाहने वाले के द्वारा किसका बुरा हुआ आज तक बता? जी मर जाए, ये हट जाए, ये नाश हो जाए। किसका नाश हुआ है इस परिणाम से बताओ? किसी का नाश हुआ हो तो बता। अभिमान से तिरस्कार करने वाले जीव को किसका तिरस्कार कर पाया? माया से ठगने वाले जीव ने किसको ठग पाया? लोभ से किसको लाभ हुआ है? लोभ से किसको लाभ हुआ है? पुण्य के उदय हो तो मिले, नहीं हो तो नहीं मिले। लोभ से क्या होगा? इतना इतना शास्त्र का दृष्टांत कौन सा है? ऐसे मक्खन इकट्ठा किया, कितने दिन में इकट्ठा कर पाएगा बताओ? ये हानि कैसे भर पाए? हमारे देश की उदारता देखो। नाम मालूम है गांव का? अधफिरा, आधा फिरा हुआ, आधा नहीं मक्खन निकल, आधा और बांध दिया। तो अपन ने खाए पीवी लाग निकालो वो मछली और अपने बांध दो, ले जाओ भैया। और ये हमने देखा है संस्कृति। बड़े आदमियों की गाय भैंसे होती नहीं, और भैया उनके घर जा मोटा उनके घर से जा, उपवास है तो दूध ले आओ, दूध ले ही उपवास कर दे, और संग में बूढ़ा हो दे दो एक कटोरी, जा उपवास कर दो। जब तक ये संपन्नता नहीं तब तक ये काय की संपन्नता कह रहे परिणामों की, तब तक भी संपन्नता नहीं, नहीं तो बे भी गई। तो वो गांव से आप तो आज तो कल्पना नहीं कर सकते हैं? क्रीम निकली पूरी पूरी, और फिर दूसरी बड़ी मशीन में और क्रीम निकली, और फिर वो मुझे काका मिला दो तब तो वही छेलिया में पैक करके तुम्हारे पास आएगा। तेल निकला और फिर खरीदा क्या करके बड़ी मशीन में तेल निकला। अब पशु बेचारे का हाथ मुरा है,
तुम्हारा व्यवहार इस प्रकार से रूक्ष हुआ है तो ये वातावरण भी कितना रूखा हुआ, वनस्पतियां भी कितनी रूखी हुई। रूक्ष स्वभाव का फल तुम्हें ही मिला। तो बताओ, वो गांव से मठा मांग करके लाया और पीली पे मठा में थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा रहेगा ना, तो ऐसे पहुंच करके उसमें रख देगा, कितने दिन हड़िया भरी होगी। और नेक दी विपरीत कल्पना, क्या विपरीत कल्पना, बस अब हड़िया भर गई है, अब बस बेच देंगे इसको, इतना पैसा मिल जाएगा और फिर वो ले लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे। और हड़िया की तो संभाल नहीं है, होश नहीं है। विपरीत कल्पनाओं में जीव को होश नहीं रहता, मदहोश हो जाता है। ऐसे जीवों को लोक में भी कहते, भैया जमीन पर चलो, आकाश में मत उड़ो, जमीन पर चलो, जमीन देख के चलो। नहीं, जमीन देख करके चलो का मतलब आज हमें जो मिला है वो धर्म का पद है, ये समझ करके चलो, ये समझ करके मत चलो ये हमारी कमाई है, ये हमने बनाया है, ये हमारी बपौती है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुकूल सामग्री मिली है वह पुण्योदय का फल है। पुण्य छूट जाने पर या पुण्य को छोड़ने पर विपरीत भाव आ गए तो चले गए। कसाय के अनुसार परिणमने की, परिणमा करके सुखी होने के उपाय झूठे हैं तुम्हारे, कसाय को मिटाकर सुखी हो। ऐसे ही विपरीत उपाय दूसरे विषय संबंधी बताए थे आपको। क्या बताए थे बोलो? अपनी इच्छा के अनुकूल नरम नरम गद्दे, नरम नरम सामान, बढ़िया बढ़िया है। अब डॉक्टर ने कह दी वो तुम्हारी हो गई, कह गए नरम नरम खा, अब दांत खराब हो गए, चाय पी, ये पी, वो जाकर अब दांत खराब हो गए, वो करवा, अब वेदना कौन भोगे? अब क्या करोगे बताओ, क्या करो? विषयों में आसक्त जीव के धर्म तो नहीं होता, विषय भी छूटते हैं, विषय भी छूटते, क्यों? विषय पुण्य से होते हैं और विषय में आसक्त जीव को पाप होता है। अब ऐसी तो तुम्हारी मान्यता अनादिकाल की, क्या चाहे जैसा अपना गुलगुला नरम ठंडा गरम कर करके अपने खाना पीना चाहता है। अभी विद्यासागर जी ने एक श्लोक तुमने पढ़ा है, चंदन शीतल है, और वो पढ़ा है संस्कृत में। चंदन को शीतल कहते हैं, चंद्रमा की चांदनी को शीतल कहते हैं, गंगा जल को शीतल कहते हैं, मुक्ताहार को शीतल कहते हैं। ये सब तो मोही जीवों की कल्पना है। अगर हम थोड़ी सी अच्छी भाषा में भी कहें तो ये सारे पदार्थ जिसका पुण्य का उदय है उसे क्वचित कदाचित किंचित शरीर के ताप को मैटने में समर्थ हो सकते हैं। क्वचित दाजोर वाले को चंदन कुछ नहीं कर रहा, चांदनी को, इष्ट वियोग वाले को चांदनी कुछ नहीं कर रही, बढ़िया सैया कुछ नहीं करी, मुक्ताहार कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं, वो तड़प रहा बेचारा। इसी में लोग करवट बदलते हैं आज की भाषा। तो उन्होंने इसको एक दृष्टांत रूपक दृष्टांत बना करके कहा, आपको सुना दें। एक बार क्या हुआ, एक मुनीश्वर जंगल में विराजमान ध्यान से उठे थे, ध्यान में रहते हैं और ध्यान से उठते, अपने स्वाध्याय चर्चा और कोई मतलब ही नहीं। सारे लोकोत्तर व्यवहारों से, लोकोत्तर विकल्पों से परे तो ध्यान से उठे थे। उसी समय कुछ लोग आकर के बैठ गए, गांव के किसान भी आ गए, राजा भी आ गया, रानी भी आ गई, और सब लोग आकर के जैसे यहाँ बैठ गए, बस जैसे बैठ गए, बैठे। अब मुनिराज ने एक प्रश्न कर दिया,
भैया लोक में सबसे शीतल पदार्थ कौन सा होता है जी बता। शीतल पदार्थ। तो किसान बोला महाराज मैं बताता हूं, इस बड़े वृक्ष जो बरगद का वृक्ष है ना बढ़िया, इसकी छाया सबसे शीतल है। मैं मजदूरी और खेत में काम करने के बाद रोटी खाई वैसी के नीचे आराम करता हूँ, सबरी थकान मिट गई, आनंद आ गया, ठंडा बढ़िया बढ़िया मीठी ठंडी ठंडी हवा, आनंद। हमारे हिसाब से तो बरगद की छाया ये सबसे शीतल है, ठीक है भाई। दूसरे बेचारे विप्र देवता बैठे, बोले महाराज ये किसान क्या समझे, हमसे पूछो। सवेरे गंगा में डुबकी लगाता हूं, दिन भर तरावट रहती है, वहां ठंडा, गंगा जल से ज्यादा शीतल कोई नहीं। चलो भाई ठीक है। व्यापारी एक चंदन का बैठा, बोले महाराज ये ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बढ़िया बढ़िया चंदन, मलयागर चंदन, बामना चंदन, जरा अरे खोलती तेल में डाल जाओ तो ठंडा हो जाए। और जरा सा ऐसे देखो ठंडक तरावट, चंदन से ज्यादा शीतल नहीं होता। राजा बोला महाराज ठीक है, हम राजकाज में बड़े त्रस्त हो जाते हैं और रात को जाकर के चंद्रमा की चांदनी में छत पर निकल गए, राजमहल की छत पर, बढ़िया नहीं रहा थी, ठंडी ठंडी चंद्रमा की चांदनी से बढ़िया शीतल। रानी को भी कहां चैन थी, बोली महाराज हम बतावे, बढ़िया मुक्ता हार, असली मोतियों का हार पहन लो, इतनी ठंडक नहीं, अगर कमजोर स्वस्थ हो तो जुकाम हो जाए, इतनी ठंडक देता वो मोतियों का। ठीक है, ऐसे ही चलती। न चंदनम शीतलम लोके, आप ये पढ़ा होगा संकट। बगल में दूसरे मुंडा आदि बैठे थे। महाराज ये बात पूछ करके इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए, ये तो कुछ और पूछना चाहते थे। कविया कुशल क्षेम, तो हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं हमारी दुकान चल रही है कि हमारा घर चल रहा है, हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमारे बाल बच्चे ठीक है, हम ये पूछ रहे हैं। कविया कुशल, कुशल क्षेम का मतलब वृत्तांत है। ज्ञानी क्या पूछेंगे, तो मुंडा करके संतुष्ट लूंगा। बगल में मुंडा थे, बोले भैया साधु आप, महाराज ठीक है, ये सारे पदार्थ क्वचित कदाचित किंचित, कहीं कहीं किसी किसी को किंचित शरीर के ताप को भले शांत करे, और नहीं तो तीव्र पाप का उदय होता, वो चंदन सूखता है गाजर वाले, चंदन सूखता है, कुछ नहीं होता उसको। पुण्य का उदय होने पर क्वचित कदाचित, ये सब इनकार से, पुण्य का उदय होने पर, जैसे स्तोत्र आदि में लिखा, चिंतामणि पारस कलक्तर एक भव सुकार है, ये तुम्हारा कायम है अभिषेक पाठ। तब भक्त नौका जे चढ़े थे भव से पार, चिंतामणि पारस कलक्तर कल्परज आदि एक भाव। दूसरे स्तोत्र में ये लिखा, ये सब पदार्थ किंचित सुख दातार मनो, पुण्य के उदय में किंचित इंद्रिय सुख को देती है। समझे, कल बच्चे कोई मोक्ष मांगे तो नहीं मिल रहा, चिंतामणि रख करके कोई मोक्ष का चिंतन करे तो मोक्ष नहीं देगी चिंतामणि। ये तो पुण्य उदय प्रमाण सामग्री उसे चिंतित हुए
और क्या नाम याचना करने पर कल्पवृक्ष चिंतामणि से मिलेगी। बाद बाकी तो हमारा तो सही बात तो ये है, बिन जांचे बिन चिंताए सदा। चिंतामणि से जो चिंतन करने पर मिलता है, विचारने व सोचने पर मिलता है, वह यह बिना चिंतन के मिलता है। कल्पवृक्ष से जो मांगने पर मिलता है वो धर्म से बिना मांगे मिलता है, और धर्म से जो मिलता है वह कहीं कभी किसी को मिलता ही नहीं। क्या है? शांतता। मन शांत भयो मिट कर वो कहीं किसी कोई नहीं दे पाएगा, किसी की ताकत नहीं। यदि वादिराज मुंडाज से कहा, विप्र उसने देव ने वैद्य का रूप बनाकर जो आया था, महाराज मेरे पास बड़ी बढ़िया उत्तम औषधियां हैं, आप सेवा का मौका दें। देखा अब भी सोचता था मुंडाज कहेंगे भैया जी कुष्ठ की दवाई हो तो बता दी। मुंडाज बोले कुछ नहीं बोले, महाराज सेवा का मौका दे। देखो एक कुष्ठ आपका ऐसे मिटिया, ऐसे आप देखो ये 2 खुराक में आराम मिलने लगे, जड़ से चलाया जाग नहीं रहे। मुंडाज को हंसी आ रही है कि बेचारा ऐसा ही होता है, ज्ञान में अहंकार होता है। मुंडाज बोले ही फिर, भैया अगर तुम्हारे पास औषधि बढ़िया बढ़िया है तो इससे भी भयंकर एक रोग है हमारी, इच्छा रूपी रोग, जन्म मरण का रोग। अगर इसकी औषधि हो तो हमको होता। महाराज इसकी औषधि तो केवल आपके पास, ये औषधि हमारे पास नहीं है, इसकी औषधि तो आपके ही पास है। तो भाई ये शरीर के कुष्ठ की औषधि हमें नहीं चाहिए, हमें तो उसी की अभिलाषा है। ये सब पुण्य के उदय में किंचित निमित्त है, पाप के उदय में कोई सहायक नहीं होता। आपको वाक्य याद है? पाप के उदय में धन संपदा, मित्र परिवार, दलबल, देवी देवता, मंत्र तंत्र एक भी सहायक नहीं होते। पुण्य के उदय में भी ये सब सुख के कारण नहीं होते, सहायक नहीं होते। और धर्म पाप के उदय में भी सहायक होता है, सुख का कारण होता है। ये अनुकूल संयोग सामग्री पाप पुण्य के उदय में भी शरण नहीं है। और ये सब धर्म पाप के उदय में जंगल में अकेले में बस विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म ही शरण होता है। तो महाराज बोले, हे गुरु, हे स्वामिन, आचार्य महाराज है, समझ मत समझ लो क्या कोई समझो। हे गुरु, हे स्वामिन, इस जगत में जिन वचन ही सबसे श्रेष्ठ, शीतल, भवाचाप को दूर करने वाले, कषायों के आटाप को शांत करने वाले, अताप माने उष्णता गर्मी, विषयों की चारूपी दाह को शांत करने वाले, जिन वचन ही परम शीतल है, आज पड़ी थी बताओ देव शास्त्र ऊपर बोलो 4 लाइन जो भैया। और कौन शीतल करेगा, कौन तुम्हें शांतता प्रदान करेगा? इसका इकलौता पुत्र नहीं रहा, रो रही है, दुखी हो रही है, मर गए, लुट गए, अब कुछ नहीं, आपका हो तो बुढ़ापे में कौन सा रहा। जिन वचन तुझे शीतलता प्रदान कर रहे माता, धर्माराधन में अपना चित्त लगा, आत्मा सदा की रहा है। मोह को छोड़,
धर्माराधन में, आत्म साधना में अपना चित्त लगा। उसी रो रहा है जो है नहीं, जो गया और अभी लौटेगा भी नहीं, उसके लिए रो रहा है। छेदाला में से बोलो, जग सुहित हर सब, परम शीतलता करे। सुखी होने का पहला उपाय है जिन वचनों का सुनना। ये प्रथम भूमिका वाले श्रावकों का पहला व्यवहार है। 12 नंबर की गाथा समय साल भी पहला व्यवहार। बाकी बताओ ये समय साल जी का भावार्थ का, 12 नंबर की गाथा भावार्थ। जब जिन्हें आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, श्रद्धान भी उदित नहीं हुआ, उनको सबसे पहले क्या करना? जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना। जिन बिंब के दर्शन, देखो पहले मैं कहा जिन वचनों को सुनना, फिर क्या लिखा? जिन बिंब के दर्शन। उसी प्रकार प्रवर्तने वालों की संगति। फिर राग आदि घटाने के लिए अनुवर्त महाव्रत आदि का ग्रहण वो बात का लिखा। जिन्हें सिद्धांत तो हुआ लेकिन लीनता नहीं हुई, उनके लिए फिर आगे गए। लेकिन ये तो पहले नंबर पर लिखा क्या? जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना। सुनना क्यों? ग्वालियर क्या कहा था? सुनना, अनसुनी मत करना। कई ठीक है सुनी, फिर कई तो ऐसा सुनी जैसे पहले कबू कुछ कही नहीं। सुनना, अनसुनी मत करना। समझ में आया? लौकिक कार्यों की अनसुनी करी वो तो ठीक है, पुण्य का उदय नहीं था सामने, चलो नहीं करे तो नहीं करे। भैया कल सवेरे एक गिलास दूध ले आना, और तुम भूल गए, सुनी अनसुनी कर दी, या तुमने इनसे कह दिया भैया भैया कह रहे दूध ले आना, तो अब भी बेचारे बैठे रहे, कहा दूध हम बिल्कुल भूल गए, हमने बिनसा कह दी थी। अरे तो कह तो दी थी, फिर क्यों तो देखा थे कि वे ले आए कि नहीं ले आए। समझ में आया? तो ये सब अनसुनी करने के नमूने हैं कि नहीं? तो वहां तो उनका उदय नहीं था भैया का, तो तुम भूल गए कि वे भूल गए कि क्या हो गए, तो सब निमित्त के कर। लेकिन हम सीता जी की भाषा बोल रहे हैं। बोलो, जैसे तुम इन कामों की भूल गए, ऐसे कहीं अपने जीवन का लक्ष्य, अपना स्वरूप, अपना आत्मा मत भूल जाना, और नहीं तो भाव भाव में ठिकाना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग में भी सुखी नहीं होता जो अपने को भूला है। तुमने खूब पूजा पाठ दान पुण्य किया होगा, शील संयम पाला होगा, और स्वर्ग में भी गए तो भी पहले आत्म ज्ञान बिना वहां भी वही विषयों की चाह में चलोगे, बिल्कुल है विषय चाह दावानंद हो, मरत विलाप करत दुख हो। कौन के लिए लिखा है? कौन के लिए लिखा? ऊपर की लाइन से बोलो। जो विमान वासी उठा सम्यक दर्शन। इससे पहले का बोलो नहीं, इससे पहले का छंद बोलना भैया है। हम भी तो अटपटी पूछते, हम क्या करें? पीछे के बोलो तो जल्दी बोल रहे। कब हुआ काम निर्जरा करे, भुवन तक में सुरतन है, जिसे चाह वानल दो, मरत विलाप करत दुख दो। जिंदगी भर कोई चाहता में जलता रहा और अंत में विलाप करते करते मनुष्य पर्याय भी छूट गई।
प्रिय जन से यथार्थ उपदेश मिलता है, ऐसे जिन वचनों को श्रवण करना, यह बोलो सुखी होने का पहला व्यवहार है, पहला उपाय है सबसे पहले। क्यों? जिन वचन नहीं सुनोगे तो जिनमें भी तुम्हें कोई कहे पत्थरा है, कोई कहे खजू है, कोई कहे बड़े है चूर्ण को सोने चांदी दिखाई दे रहा हो, अथवा ये कामना पूरी करने के लिए बस इन पर कल से ढाक रहा हो, बस ये दिखाई दे रहा, अथवा चलो इन्हें सिंहासन पर बैठा दे, अरे तुम सिंहासन पे तो उतर आ भाई। केवल तुम छत्र चमर सिंहासन लगाने में ही अपनी भक्ति मानते रहोगे, क्या उनके गुणों का चिंतन करके कुछ भक्ति का प्रारंभ करोगे? सोचो। जिनोपदेश के बिना यही होता है। कई जगह समाज के पदाधिकारी हो गए, अब विचारों को स्वाध्याय और धर्म मंदिर से मतलब नहीं है। अब आई दिवाली, अरे भैया लाइट वाली तरह यहां से वहां तक लेकर पूरे में लाइट लगा देना, बढ़िया चकाचक जी भैया। और बाबू बोलो 25,000 का ठेका दे दिए, अध्याय दे रहे, बढ़िया दिवाली। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अरे प्रभु, हाँ नहीं हुआ, क्यों? हमारे पूर्वज विवेकी थे, उन्हें हिंसा का भय था। बिल्कुल सही कह रहे तुम, और वे कर भी नहीं पाते। और एक काम कर भाई, बोले तैसी समझने बैठ गए। हाँ 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 बोलो भाई, वकील साहब बताओ क्या कह रहे हैं? बढ़िया एक कब सम्मेलन का, बड़ा बढ़िया, बढ़िया संगीत पार्टी बुला। अरे मंदिर में सामूहिक मिलकर के पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, भगवंतों के उपदेशों चरित्र को पढ़ो, उसके ऊपर तुम अपने चर्चा करो, कार्यक्रम करो, वो कछु नहीं। अब समाज में सब तरह के लोग हैं ना, थोड़े से ऐसे भी लोग हैं, तो भैया एक पंडित जी को भी बुला दो, प्रवचन होना, विधान करा दो, बढ़िया करा, चलो इनको भी हो। मतलब वो भी काम केवल एक राजी करने के लिए और पद करने के लिए, बाद बाकी अपनी रुचि का कहाँ चल रही है। अरे क्या हम कह रहे, समझ में आ रही क्या कह रहे? अगर जिन वचन नहीं सुने तो धर्म के नाम पर जी करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। बेचारा धर्म बुद्धि से दान पुण्य करके 1-1 रुपया 4-4 रुपया 10-10 रुपया गोलक में डाले और तुम ऐसे रो आओगे। बहुत विवेक से खर्च करना चाहिए, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोष से रहो अपने लौकिक जीवन में। अगर सुखी होना है तो, नहीं तो फिर ठीक है, ये जो कर रहे हो भाई अपन क्या करें? माने चाहने पर भी पाप को छोड़े बिना, मोह को छोड़े बिना, अज्ञान को छोड़े बिना दुख नहीं मिलेगा, वो सुख नहीं मिलेगा चाहने पर भी। और यहां तुम बिल्कुल चाह मत खाओ, अपने आप शांतता आती चली आए। ऐसे निश्चिंत पड़े, ठीक है, तेरे छूटे न काऊ की याद न काऊ को कछु। जीवन में स्वाध्याय करने का ये फल होता है। और नहीं तो वो बड़ी बहू नहीं आई, बड़ो लड़का नहीं आओ, वो नाती नहीं आओ, वो नातनी नहीं आई, बस लगे बेचारे पागल से और आंसू चल रहे। बेटा काय को डॉक्टर बुला ला, फलानु कर दे, लगे मुंह में। और तो अभी देर तो छूटेगी, छूटने का समय आगा, भाई क्या करेंगे सब बोलो? आखिर जगत असरण है, अध्रुव है, असरण है तो है, उसे किसी ने असरण बनाया थोड़ा ही। संसार की असरणता समझकर धर्म की शरण लेना चाहिए। जगत को असरण किसी ने बना नहीं दिया है, ये किसी के श्राप का फल नहीं है, ये हमारे परिणामों का फल है बस,
और कुछ है। इसलिए पंडित जी की ये लाइन बराबर ध्यान रखना, क्या मिथ्यात्व को छोड़कर, विपरीत मान्यता को छोड़कर मोक्ष का उपाय करो, सुखी होने का उपाय करो। मिथ्यात्व विपरीत मान्यता रख करके तुम सुखी होने का उपाय कर रहे हो, तो उपाय भी सब विपरीत होंगे। सवेरे ही तो आज चर्चा की थी, बोलो। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या है, चारित्र भी मिथ्या है, जिसे सुख मानता है वह भी मिथ्या है, और जो उपाय करता है वो उपाय भी मिथ्या है। पुरुषार्थ आप पढ़ते हो परिग्रह दुख का कारण है, और कल्पना करके परिग्रह बढ़ने से सुख बढ़ेगा। बस ये कैसे हो सकता है? असंभव। परिग्रह दुख का कारण, और परिग्रह बढ़ने से सुख बढ़े नहीं। थोड़ा परिग्रह दुख का कारण और ज्यादा परिग्रह सुख का कारण। यानी क्या कल्पना करी, पागलपन छा गया। नहीं, थोड़ा परिग्रह तो दुख का कारण और ज्यादा परिग्रह सुख का कारण होगा। नहीं, अब आप बता न्याय क्या होगा? गुंजाइश ही नहीं सोचने समझने की, बिल्कुल ऐसा कंप्यूटराइज चल गया। उसने कहा ना, वो भी दृष्टांत दिया ही था, 2-3 बार दे चुके। बोलो, वो नहीं तुम्हारा मानी, इसमें ही सब कुछ है। कैलकुलेटर इसमें, कंप्यूटर इसमें, तुम्हारा वो सब एक डिब्बा लगे ना, इतने साथ रख देगी सब ये साथ जाम रखे, सब पूजा है भरी यहाँ आराम से बटन दबा आराम से। ये बता वहां में भरी पूजा है, तुम्हारे हृदय में तो नहीं भरी, तो क्या मतलब नहीं करे वो पूजा? तुमने ऐसा लगा दिया बजरे, तुम तो अपना काम कर रहे, तो फल तो तुम्हारे परिणाम चल रहे, उनका मिलेगा कि वो बोल रहे हो? तुम तो बोलो नहीं रहे, तुम अपनी विकथा में और लग गए। तो बता, तुम्हें तो उस परिणाम का फल लगेगा, उसका फल कैसे लग जाएगा? अरे प्रभु, इसमें सब कुछ भरा है, सब देश विदेश की सभी। अरे इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें समझ नहीं है। जैसा भरा तैसा बोल देगा, उसे कोई मतलब नहीं। अगर किसी के दुख के प्रसंग में भी कोई गाना अगर दब जाएगा तो वो गाना गाएगा। उसे ये थोड़ी है कि इस दुख के प्रसंग में हम गाना गा रहे, और किसी मंगल प्रसंग में अगर वो तुम्हारी बैराग भावना भरी है तो बैराग भावना गाए। जैसे विवेक शून्य भाई त्यागी जी का हार हो रहा और पढ़ने लगी, अल रुधिर राग मल ठेली की कसब साधिते मेरी। मैंने हाथ धो ले, ये महाराज कहाँ हो तो बताओ, तुमने पढ़े साथ? पल रुधिर राग मल, इनके नाम आए अंतराय और का हो। हम तो भैया अच्छी 12 भावना पढ़ रहे थे भाई, यहाँ 12 वासुकी भावना पढ़ने की जगह थी। अब रो रही, महाराज गलती हो गई। अब अरे महाराज गलती हो गई तो क्या करें आप बताओ? अंधेरा हो गया महाराज। अब हम गलती थोड़ी करेंगे, हम अपना अंतराय टाल करके हाथ लेते तो अंतराय कर दिया। तुम्हारी गलती का फल तुम भोगो, हमारी गलती का फल हम भोगे। तुम्हारी गलती का फल हम कैसे भोगेंगे? इस जगह गए तो कोई वो पानी फैला, हमने भैया क्या करते थे बिजली में कैसे हम चले होते हैं, क्या करे हुए तुम? पैसा गलती हो गई। गलती तुम तो नहीं फैलाए, तुम्हारी गलती नहीं, तुम का किसाब की गलती को बात वो क्षमा हम मांग रहे, तो सबकी गलती की क्षमा तुम क्या मांगोगे? तुम गलती कैसे दूरोगे? जिसकी गलती है
उसे गलती को समझना चाहिए। क्षमा की बात नहीं है, समझने की बात है। तो बोझा बने और बस महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। तो महाराज को, तुम्हें महाराज का क्रोध दिखाई दे रहा है, तुम्हें वो गलती हिंसा नहीं दिखाई दे रही। कर दिया और अंजना पानी अंदर जाकर फैला, पूरे में फैला के दो, आगे फिर यही करोगे और फिर कहेंगे गलती हो गई। अरे समझो भैया, ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे नहीं किया जाता। वो सफाई वाले करी थी, वो मारी। अरे भैया ठीक है, यत्नाचार विवेक पूर्वक दान पुण्य पूजा आदि कार्य कर्मचारियों के भरोसे नहीं छोड़े जाते, नौकरों के भरोसे नहीं छोड़े जाते। सेवादि कार्य नौकरों के अविवेकियों के सहारे नहीं छोड़े जाते। स्वयं यत्नाचार विवेक और बहुमान पूर्वक किए जाते। तुम्हें खुद लगाना था, छने पानी से थोड़े पानी से वो खुद करना था। तुमने उसे कह दिया हमारे ओ सफाई कर देना, सफाई कर देना, सोच ले ले हम लगा कर दे। खबर तो खोलोगी, विचार तो करो। वो 20 आदमियों को भोजन बनना बना, अब उसने जैसा बनता वैसे बना दिया, खत्म हो गई बात। विचार करो, उस बेचारे को विवेक कहाँ है? होटल वाले को 100 थाली हो जाए, खत्म हो गई। उस दिन कोई लड़का कह रहा, देखो ये होटल वाले भी निकलने लगे, जैन थाली मिलती है। क्यों? जैन लोग होटलों पर आने लगे, खाने लगे। अब जैन थाली के नाम पर क्या मिलता होगा बताओ? भाई ठीक है, आलू नहीं है, चलो ये नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन जी बताओ, मर्यादा प्रासुक वात्सल्य विवेक इतना चाह वे सब कहाँ गए? सोचो। इसलिए एक बात सबसे सुंदर कही है यहाँ, क्या कही कि मिथ्यात्व को, विपरीत मान्यता को छोड़कर सुखी होने का उपाय करो। सारे उपदेश सबके लिए नहीं होते हैं। जो बीमार हुआ, जिसके पेट में मल संचित है, उसको लंघन कराते हैं और फिर लंघन के बाद उनको हल्का पथ्य देते हैं, और जो उसकी पाचन शक्ति बढ़ती है फिर उसको अधिकार मुंह की दाल खाने सिखा दो, रोटी खाओ आराम से, बढ़िया। वो अब एक काम करो, अब ठीक है बुखार भी है और चलो अब पाचन की, अब तुम एक बढ़िया पाक बनवा लो। पोस्ट ऑफिस कभी तो देते हैं ना। ऐसे ही आचार्य भगवान पहले अशुभ पापों से छुड़ाकर दर्शन करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, दान पुण्य करो, भक्ति करो, सेवा करो, विनय करो, इनका उपदेश देते हैं। और जब यहाँ आ गया, विशुद्धता हो गई और संक्लिष्टता थोड़ी कम हुई, भैया ये तो सब इनमें कछु नहीं है, आत्मा को समझो, आत्मा की आराधना करो, ये तो सब ये भैया आनंद बार करे। श्री गुरु तो वैद्य के समान है। तो पहले आपने कही थी मूंग की दाल को पानी ले बस खा ली, तो हम तो अब वही लेंगे। तो जिस समय कही थी उस समय की परिस्थिति बदल गई ना। अब तुम्हारा, अब हम कह रहे हैं कि अब तुम मूंग की दाल का पानी नहीं, अब तो पुष्ट पाक अधिक औषधि लो। पहले कहा था उसको, आज क्यों पकड़े हो? बालक के लिए कहा उसको। एक बात बता, लौकिक में भी बच्चे के लिए कमी सिलवाई, अब बड़ा हुआ तो छोटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बड़ा छोटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब वो हमारे सिमी थी, वो आपने तो सिमवाई थी, हम तो यही पहनेंगे, कैसे पहन लियो? अब वो कमी छोटी बढ़ गई। ऐसे पहले हमने कहा था दर्शन करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, दान पुण्य करो, बरसी संयम पालो। अब हम कह रहे हैं जी तो अनंत बार करे, आत्मा का हित करो, तो सब पहले आपने कही थी।
पहले हमने कही थी तो तब तुम कहते थे, कहाँ उलझे थे, क्या सोचते थे, क्या समझते थे। अब यहाँ आकर के बैठे हो और थोड़ी सी तुम्हारी कसारों में मंदता आई है, विषयों की मंदता हुई है, थोड़े पाप मंद हुए हैं। अब कह रहे चलो भाई, पहले कहते तो तुम आत्मा को समझ ही नहीं पाते, पात्रता ही नहीं थी तुम्हारी। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं पात्रता के अनुसार हित को दृष्टि में रखते हुए कही गई। विपरीत उपायों से तो भाई सुख नहीं दुख बढ़ेगा, इसलिए विपरीत मान्यता छोड़कर सुखी होने का हम जो उपाय कहते तो समझिए और सब जोड़िए। तीसरे अधिकार, अब हम जो उपाय कह रहे तो करो, सुनो।